जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ओ जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। नमस्कार, मैं हूं स्वीकार और आज की वीडियो का टॉपिक है कि जीवन में अगर फेलियर आ जाए तो क्या करें। एक उर्दू का बड़ा गहरा शेर है, वो कहते हैं कि परिंदे आसमां को छूने की तमन्ना आम ना करना, परिंदे आसमां को छूने की तमन्ना आम ना करना, कहीं ऐसा ना हो ये जालिम दुनिया तुम्हारे पर कतर डाले। परिंदे को कहते हैं कि इस आसमान को छूने की इच्छा पब्लिकली मत डिक्लेयर कर देना, कहीं ऐसा ना हो ये जालिम दुनिया तुम्हारे पर कतर डाले। तो परिंदा क्या कहता है? परिंदा कहता है कि अरे बिजली ये माना तूने लाखों घर जला डाले, तुझे मानूं जो हमारे हौसले भी जला डाले। जीवन में फेलियर तो आता ही है। एक इंसान 24 साल की उम्र में अपनी जॉब हार गया, उसका जॉब का जो इंटरव्यू था वो हार गया। 25 साल की उम्र में जो उसने बिजनेस सेटअप किया था उस बिजनेस में हार गया, वो बिजनेस खत्म हो गया। 27 साल की उम्र में उसकी प्रेमिका का देहांत हो गया, वहाँ हार गया। 45 साल की उम्र में सीनेट का इलेक्शन लड़ा, वो इलेक्शन हार गया। 47 साल की उम्र के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, वो हारा, हर जगह हारा। लेकिन 51 साल की उम्र में वो इंसान इब्राहिम लिंकन बना, दुनिया का सबसे सफल राष्ट्रपति। तो फेलियर तो आते ही आते हैं। पंजाबी की एक कहावत है, कहते हैं कि जदों वो देंदा है ना ते भांडा टो के देता है। वो आपको जब कुछ देता है ना तो अच्छी तरह खनका के देखता है कि इसके अंदर कैपेसिटी भी है कि नहीं है, लेने की हिम्मत भी है कि नहीं है। तो ये जब फेलियर्स जीवन में आते हैं ना, बहुत से लोगों के जीवन में बहुत तरीके के फेलियर्स आते हैं। किसी के रिलेशनशिप के अंदर फेलियर आए, उनकी बॉयफ्रेंड या उनका बॉयफ्रेंड या उनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के चली गई, ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर होता है। किसी के जीवन में फेलियर आया कि वो अपना एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। किसी के जीवन में फेलियर आया, वो इलेक्शन हार गया, ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। अलग अलग तरीके के, कोई बिजनेस में हार गया, कोई कैसे हार गया। हर रोज़ लोग हज़ारों तरीके के फेलियर्स देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी हार एक बार फेल होने की नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इस दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े अचीवर्स हुए हैं, जिन्होंने आज दुनिया के अंदर नाम किया है बहुत बड़ा, वो हज़ारों बार फेल होकर आज आपको जो दिखाई देती है, उनकी वो तथाकथित सक्सेस दिखाई देती है। जो आज वो दिख रही है वो नहीं है, उसके पीछे के जो इतनी बार वो फेल हुए हैं, असली सक्सेस वो है। तो अगर आज आप फेल हो गए हो ना, तो फेल होना नहीं, ये इसको एक पॉजिटिव रूप में समझना। क्योंकि थॉमस एल्वा एडिसन जो है, सुनने में आता है कि 999 बार फेल हुआ, 1000वीं बार जाके उसको सक्सेस मिली। और जब सक्सेस हो गया उसके बाद भी उसकी लेबोरेटरी के अंदर आग लग गई। और जब वो अपनी लेबोरेटरी में आग लगी तो लेबोरेटरी के बाहर खड़ा होकर हंस रहा था। तो लोगों ने कहा ये पहले पागल नहीं हुआ, क्योंकि पहले वो कहता था कि मैं सूरज की रोशनी को कांच में कैद करूंगा, और लोग हंसते थे कि ऐसा भी कभी हो सकता है। लेकिन अब जब उसने सब कुछ बना लिया, बनने के बाद उसकी लेबोरेटरी में आग लग गई, तो अब वो हंस रहा था। लोग कहते पहले पागल नहीं हुआ था बेचारा, अब पागल हो गया, देखो सदमे से इसने सब कुछ खो दिया। लेकिन एडिसन अपनी लेबोरेटरी के ऊपर देखकर हंस रहा था और बोल रहा था कि कोई बात नहीं, जल गई तो क्या हुआ, ये फार्मूला तो मेरे दिमाग में है। अब मुझे 999 ऐसे तरीके मालूम है जिससे फेल हुआ जा सकता है, तो मैं अब वो काम नहीं करूँगा। तो अगर आप जीवन में कभी भी फेल हुआ ना, इंसान फेल तब होता है जब वो रुक जाता है। रुकना इज अ बिगेस्ट फेलियर। जो इंसान फेल होने के बाद वापस खड़ा हो जाए, उससे बड़ा जीवन में विजेता कोई नहीं होता। आप अपने आप से पूछ के देखना, अगर प्यास बहुत अच्छी ना लगी हो, बहुत देर से प्यास ना लगी हो, तो पानी पीने का भी मज़ा नहीं आता। तो जीवन में उस प्यास को महसूस करना है ना, तो हारना तो पड़ेगा। बच्चे जब साइकिल सीखते हैं ना, जिन बच्चों ने बिना चोट खाए साइकिल सीखी है ना, वो अच्छी साइकिल चलाना नहीं जानते। तो जीवन में अगर साइकिल सीखनी है तो चोट खानी पड़ेगी, फेलियर तो आएंगे ही आएंगे। आप लोगों का ये काम बनता है कि जब फेलियर आए तो उस फेलियर से सीख लेके खड़े हो जाओ कि अगली बार जो गलतियां इस बार की, अगली बार वो गलती नहीं करेंगे, और फिर से खड़े हो जाओ और पूरी हिम्मत के साथ लग जाओ उसके अंदर, तो सफलता ज़रूर मिलेगी, सफलता तुम्हारे कदमों को ज़रूर चूमेगी। मेरा यही मैसेज आप लोगों को है कि कभी भी जीवन में फेलियर आए तो फेलियर से घबरा के मत बैठ जाना।
तो जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए, और वो मैं कहता हूँ कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही जान लिया करते ऊंचाइयाँ आसमानों की। तो आप लोग भी अपनी ऊंचाइयों को जानें, अपने अंदर के सच को पहचानें। अगर कोई भी फेलियर आ गया, देखो पति पत्नी की लड़ाई भी हो जाती है ना, वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, वो भी एक फेलियर होता है। जिन लोगों का डाइवोर्स हो जाता है वो भी एक फेलियर होता है। लेकिन उसके बाद क्या, जीवन खत्म हो जाता है। स्टीव जॉब्स जिसने इतनी बड़ी एप्पल कंपनी बनाई, उसको बहुत बार उसकी कंपनी से निकाला गया। जब भी उसने बहुत कुछ अचीव किया, उसको पॉलिटिक्स करके उसकी कंपनी से बाहर। लेकिन क्या वो रुक गया? रुकने वाला हारता है, जो नहीं रुका उसको कभी कोई हरा ही नहीं सकता, जो रुकता नहीं उसको हराया नहीं जा सकता। तो रुकना मत कभी भी जीवन में। अगर कोई भी किसी भी तरीके का फेलियर आया है तो रुकना नहीं, यही मेरा मूल मंत्र है। एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते यही मैसेज आप सबको देना चाहूंगा कि रुकना मत जीवन में कभी भी। बहुत से बहुत कुछ आपको मिलेगा, बड़े से बड़ा फेलियर आ जाए तो रुकना मत, क्योंकि हमेशा खड़े होने वाले को हीरो बोलते हैं। और वो कहते हैं ना कि चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम तरावा। तो पंजाबी की ये कहावत है, पंजाबी के ये बोल हैं, इनको भी याद रखना कि आप बड़े से बड़े बाज से भी लड़ जाओगे अगर आपके अंदर हिम्मत होगी। तो उस हिम्मत को जुटाओ और वापस से, अगर कोई जीवन में किसी भी तरीके का फेलियर आया ना, एक जोश भर लो, एक क्रांति भर लो अपने अंदर, वापस से खड़े हो जाओ, फिर से तैयारी करो और दोबारा से हिम्मत करके खड़े हो जाओ। आपको जरूर से जरूर सक्सेस मिलेगी। एक ना एक दिन सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। हर नाकामयाबी ये सिद्ध करती है कि अब कामयाबी आपको पक्का मिलेगी। तो किसी भी तरीके का फेलियर आया हो, वापस से खड़े हो जाओ। आप सबने मेरी बातों को सुना, अगर मेरी बातें अच्छी लगे किसी के जीवन में चेंज ला सकती हैं, तो मेरी बातों को और लोगों तक जरूर फॉरवर्ड करना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।